हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमारा क्या गांधी युग चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट लेक्चर में हमारा सविनय अवयव आंदोलन कंप्लीट हो गया था, जो हमारे 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले प्रारंभ में क्या देखा, क्योंकि हम किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पिछली क्लास है उसका एक बार क्या रिवीजन करते हैं। तो क्या हमने देखा था? सविनय अवयव आंदोलन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले इसका उद्देश्य देखा था। उद्देश्य के बाद हमने कारण देखा था। कारण के बाद हमने उद्देश्य देखा था। उद्देश्य के बाद हमने प्रारंभ कहाँ से हुआ था ये देखा था, और कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल थी हमने ये चीज़ देखी थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? क्षेत्र का विस्तार। तो क्षेत्र का विस्तार देखा था, और इसका क्या प्रभाव पड़ा था भारतीयों पर, क्या क्या चीज़ें हुई थी कि महिलाओं की भागीदारी थी, छात्रों की भागीदारी थी, किसानों की भागीदारी थी, है ना, मुसलमानों की भागीदारी थी, पर सीमित मात्रा में थी। इसके बाद हमने इसके पतन का कारण देखा था कि ये खत्म कैसे हुआ था, है ना। तो जो इरविन समझौता है वो मान लिया गया था। देन इसके बाद क्या, ये जो सविनय अवयव आंदोलन है वो गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। आज के लेक्चर में हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, और उसके बाद की क्या घटना हुई थी। तो जो गांधी इरविन समझौता है उसको मान लिया गया था। वो कब? 5 मार्च 1931 को आश्वासन दिया था, किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। तो क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, तो हम उसको देखेंगे। इसके बाद देन फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो हम ये देखेंगे, जो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस है उसने भाग नहीं लिया था। जो अन्य लोगों ने भाग लिया था मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। इसके बाद इरविन समझौते के बारे में हम देखेंगे कि इरविन समझौते में कौन कौन सी मांगों को मान लिया गया था। और उसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहीं पर पहली बार मौलिक अधिकारों की क्या मांग की गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 89 लोगों ने इसमें भाग लिया था। जैसे आपसे ये 2 मार्क्स में ही पूछेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अध्यक्षता। सबसे पहले ये कब हुआ था? तो 1930 में ये सम्मेलन हुआ था। 1930 में क्या सम्मेलन हुआ था? प्रथम 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। तो हम ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा। और प्री में भी इसमें फैक्चुअल चीज़ें बन सकती है। जैसे अध्यक्षता किसने की थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के, तो रेमजे मैकडोनाल्ड। और सदस्य कितने थे? तो 89 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अथवा नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एकमात्र व्यक्ति।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस ने प्रथम और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल कौन से सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता भी इसी टाइम पे हुआ था। तो कब? 5 मार्च 1931 को इरविन के द्वारा आश्वासन दिया था कि हम ये सारी चीज़ें कर देंगे, और इन मांगों को क्या मान लिया गया था गांधी जी की। तो क्या पहले हम देखेंगे तो हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त जो भी हिंसा कर रहे हैं उनके अतिरिक्त जो सभी राजनीतिक कैदी हैं उनको क्या रिहा कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो इसमें गांधी जी के इस फैसले को जैसे इरविन ने ये चीज़ें बोली तो गांधी जी ने ये मान लिया गया था। तो इसमें गांधी जी का विरोध भी हुआ था, क्योंकि भगत सिंह, इसमें जो भगत सिंह है, सुखदेव भगत सिंह, सुखदेव, इनको क्या फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। तो इनको रिहा नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला था जो हिंसात्मक अपराधी है उनके अतिरिक्त, क्योंकि इन्होंने क्या जो असेंबली में क्या बम फेंका था, तो इसलिए इनको क्या हिंसात्मक अपराधी माना था। इसलिए 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। इसमें गांधी जी का विरोध भी किया था कुछ लोगों ने। तो हम देखेंगे, ये तो क्या हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना, बाकी हमको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है ना। अपहरण की जो संपत्ति है वो वापस कर दी जाएगी। जो मतलब ले ली गई थी जबरदस्ती, उसको लोगों को क्या वापस कर दिया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जो जुर्माने हैं वसूली को क्या वापस स्थगित कर दिया जाएगा। जो अन्य जो जुर्माने लगा दिए गए थे लोगों पे, उनको क्या स्थगित कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अन्य चीज़ें भी की गई, जैसे हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखना है जो कि इतनी थी। और इसमें देखेंगे हम, जैसे जो समुद्र तट पर जो नमक के जो कानून हैं उनको जो बढ़ा दिया गया था उसको कम कर दिया गया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मांगों में शामिल है। पर हमको क्या कुछ चीज़ें ही लिखना है, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें आएंगी भी नहीं। अगर आएगा इरविन समझौता तो हमारे 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 मार्क्स के लिए हमारे लिए इतनी चीज़ें इनफ है कि हमको डेट याद रखनी है और कुछ चीज़ें याद रखनी, ताकि हम 2 मार्क्स में इसको अच्छे से लिख सकें। तो हम आगे क्या चीज़ें देखेंगे? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तो क्या, इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किसके द्वारा? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसने जो कराची अधिवेशन सबसे पहले हम देख लेते कब हुआ था। तो 29 मार्च 1931 ईस्वी को क्या कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें 2 चीज़ें बोली गई थी। एक तो क्या मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया गया था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। क्या निर्णय लिया था? कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी? कांग्रेस क्या लेगी? भाग लेगी। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दो निर्णय किए गए। एक मौलिक अधिकार की मांग की गई और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, इसका निर्णय किया गया। और इसी जो अधिवेशन है कराची अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में ही गांधी जी के द्वारा एक कथन कहा गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम उस कथन को देख लेते हैं। ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम मेंस में कहीं पर भी हमारे आंसर में इसको ऐड करना चाहें, जैसे कांग्रेस का अगर कराची अधिवेशन आपका जो 7 मार्क्स है उसमें आ जाएगा, तो हम इस कथन को भी ऐड कर सकते हैं कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा निम्न कथन कहा गया। तो कथन क्या था?
गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। किसमें? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 29 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसमें दो चीजें प्रावधान किए गए थे और अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीजें देख ली। एक तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने देख लिया, जो हमारे 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक गांधी इरविन समझौता देख लिया, ये भी हमारे 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमने कांग्रेस का कराची अधिवेशन देख लिया, जो कि हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अगर 2 मार्क्स में आए तो हम उतनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, 2 चीज़ें लिखेंगे और इनको कम शब्दों में हम लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर 7 मार्क्स में आए तो हमको ये कथन भी इसमें ऐड करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? तो दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम पढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। तो ये हमारा थोड़ा 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है और 7 मार्क्स में भी। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। उसके बाद अगर दूसरा हो जाएगा तो हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। उसके बाद इसके आगे की चीज़ें देखेंगे।